नित खैर मंगा मैं तेरी खैर मंगा, नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई और मंगती। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। संगत जी, मैं जानती हूँ आप सोच रहे होंगे कि आज ये इंट्रोडक्शन में ये गाना कहाँ से आ गया। माफ़ी चाहूँगी, मेरी आवाज़ बहुत अच्छी नहीं है, उसके लिए। आज का सत्संग बहुत प्यारा सत्संग है, वंदना आंटी का, और बहुत ही रूहानियत भरा सत्संग है। ये जो मैंने लाइन गुनगुनाई, ये कहीं ना कहीं हमारे गुरु महाराज के प्रति मैं समर्पित करती हूँ। मैं कई बार सत्संग में बोल चुकी हूँ संगत जी कि अपने लिए हम सभी मांगते हैं, लेकिन अपने रब के लिए हम कुछ नहीं मांगते। हम हमेशा अपने परिवार की खैरियत मांगते हैं, अपने परिजनों की मांगते हैं, अपने बच्चों की लिए मांगते हैं महाराज से। और महाराज भी इतने दयालु हैं, ऐसे भोले भंडारी हैं हमारे, कि वो जानते हुए भी कि क्या हमारे लिए गलत हो सकता है, हमें फिर भी हमें दे देते हैं, क्योंकि वो हमसे बेइंतहा प्यार करते हैं। लेकिन हम इतने नाशुक्रे हैं, हम महाराज के लिए कभी कुछ मांगते ही नहीं, उनकी सलामती तक नहीं मांगते कि जो रब हमें इतना कुछ दे रहे हैं, हालांकि उन्हें किसी शक्ति की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में परिपूर्ण है। हमारे महाराज को हमसे कुछ नहीं चाहिए, भाव और बस प्यार चाहिए। लेकिन कभी कभी महाराज को भी शक्तियों की ज़रूरत पड़ती है। हमारे प्यार की शक्ति चाहिए, हमारे भाव की शक्ति चाहिए, उन्हें हमारे शुक्राने से बहुत शक्ति मिलती है। आज का सत्संग बहुत 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 ही प्यारा सत्संग है वंदना आंटी का, कि कैसे गुरु महाराज ने उन्हें अपनी शरण में लिया, और जो व्याख्या वो शब्द और वाणी की समझाती हैं वो हमारी समझ से बहुत अलग है। जो व्याख्या हमें समझ आती है और हम किस तरीके से उसे अपनी ज़िंदगी में ढालते हैं, वंदना आंटी उससे बहुत अलग है। बहुत ही ब्लेस्ड सोल, बहुत ही ब्लेस्ड महाराज की संगत है। इनके बेटे भी बहुत बहुत ही ब्लेस्ड संगत है, उनका बहुत प्यारा सत्संग है। 6 साल के बच्चे को गुरु महाराज किस तरीके से दर्शन देते हैं, स्वप्न दर्शन, और पूरे नज़ारे दिखाते हैं महाराज। आशा करूँगी कि आज का सत्संग आप सभी संगत को बहुत पसंद आएगा। संगत जी, सत्संग पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि महाराज की ब्लेसिंग शेयर करने से बढ़ती हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए सुनते हैं वंदना आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शिविर कर रहे हैं कि बस समझ नहीं आ रहा। गुरु जी महाराज आप स्वयं खुद बुलवाइए जो आपको बुलवाना है। एक कवाली की बहुत प्यारी पंक्तियां हैं जिसमें ये कहा गया है कि अदल करे ता लोहे तर दे, लकड़ां दे संग रल के, कुत्ते भी जन्नत जान मुहम्मद, चंगियां दे संग रल के। एक गुनाह मेरे माँ प्यो वेखण ते देवण देश निकाला, एक गुनाह मेरा दाता देखे जेड़ा पर्दे पावन वाला। गुरु जी महाराज हमारे गुणों और हमारे अवगुणों को नजरअंदाज करके हमें अपनी शरण में लेते हैं, हम पे काम करते हैं और हमें एक अच्छा इंसान बनाते हैं। मैं आज आपको अपनी जर्नी गुरु जी महाराज के साथ, जो चल तो पता नहीं कितने जन्मों से रही है, लेकिन इस जन्म में मेरे होशो आवाज में जो जर्नी गुरु जी महाराज के साथ रही है उसका व्याख्यान करने का मुझे मौका मिला है। तो आई विल स्टार्ट। गुरु जी महाराज से मिलना इस जन्म में हुआ 21 मार्च 2019 को, और जर्नी कुछ इस तरह से स्टार्ट हुई कि जिंदगी बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों से गुजर रही थी, बहुत ही ज्यादा चैलेंजेस से, बहुत ज्यादा परेशानियों से गुजर रही थी, और काफी सालों से उन परेशानियों से मैं गुजर रही थी। 2019 तक आते आते लगभग 2013 में कुछ लाइफ का एक ऐसा मोड़ शुरू हुआ जिसमें एक कह सकते हैं कि बुरा वक्त शुरू हुआ, और वो बुरा वक्त हर साल के साथ बढ़ता ही गया। हर तरह से कोशिश करी
कहते ना कि मरता क्या ना करता, अपनी जिंदगी को सही करने की कोशिश करी, बहुत भाग दौड़ करी, पंडितों के पास, ज्योतिषियों के पास, कार्ड रीडर्स के पास, जूलर्स के पास, टू गेट डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोन्स, पन्ना, पुखराज, रूबी, कई कुछ, बहुत कुछ किया। लेकिन वो प्रॉब्लम्स जो है वो किसी भी तरह से सुलझने का नाम नहीं ले रही थी। चलते 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 2013 से 7 साल बीत गए, 2019 तक लगभग हालात ऐसे हो गए कि महाराज, गुरुजी महाराज तो चलो अब हैं, उस वक्त परमात्मा से बस ऐसा मांगना शुरू कर दिया कि गुरुजी कि हे भगवान, मैंने अपनी होशो आवाज में आज तक कभी किसी का गलत नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, जब से इस जन्म में होश संभाली है सबका अच्छा ही करने की कोशिश करी है, तो मेरे साथ इतना बुरा कैसे हो सकता है। और मैं 7 सालों से इन प्रॉब्लम्स में से जूझ रही हूँ। अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। अगर ये मेरा नसीब है तो आप मुझे इसके साथ रहना सिखाइए। अगर मुझे आप इसके साथ रहना नहीं सिखा सकते तो मुझे इन प्रॉब्लम्स में से निकालिए। और अगर आप दोनों ही काम नहीं कर सकते तो मुझे कृपा कर मौत दे दीजिए। तो मेरी ये एग्जैक्ट पंक्तियां थी। आई थिंक फरवरी 2019 का महीना था और मैं एक ज्योतिषी के पास से ही आ रही थी, बहुत माने हुए ज्योतिषी हैं। तो उन्होंने जब मेरे चार्ट्स देखे तो मुझे कहा कि आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है ये आपके पिछले जन्मों का पिछले जन्मों के संचित कर्मों का ही फल है। और आप तिल मिलाइए मत, जितना आप तिल मिला रहे हैं, आप परेशान हैं, ये आप ही के किए हुए कर्मों का फल है। और बेहतर है कि आप इसे इसी जन्म में भुगत लीजिए, क्योंकि कर्म तो आपको अपने भुगतने पड़ेंगे। आप इस जन्म में नहीं भुगतेंगे, आपको एक और जन्म लेना पड़ेगा। और जो आपके कर्म कटवा रहे हैं लोग, जो आपकी परेशानी का कारण बने हुए हैं इस वक्त, आप उनका शुक्रिया अदा कीजिए कि वो आपके कर्म कटवाने का जरिया बने हुए हैं। जब इंसान अज्ञान के अंधकार में डूबा होता है तो उस इंसान को ये पंक्तियों के अर्थ समझ नहीं आते, क्योंकि एक इंसान तो वैसे ही लाचार है, परेशानियों का मारा हुआ है, और वो दर बदर ज्योतिषियों के मतलब एक तरह से दर बदर जाकर ठोकरें खा रहा है कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और उसे अगर ये कहा जाए कि आप इन सबको एक्सेप्ट करो, ये आपके कर्मों का फल है और इन्हीं के साथ जीना सीखो। और ये भी उन्होंने कहा कि ये प्रॉब्लम्स ठीक भी नहीं होंगी आपकी, मरते दम तक आपको इन प्रॉब्लम्स के साथ ऐसे ही जीना पड़ेगा। एक सेकेंड सर। तो बेटर आपके लिए, उन्होंने मुझे कहा कि बेटर आपके लिए यही होगा कि आप जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे इन चीजों को, जितना जल्दी सरेंडर करेंगे इन चीजों के आगे, बजाय तिल मिलाने के कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये मेरे साथ क्यों हुआ, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आप शायद थोड़ा सा सुखी हो जाएंगे। जब उस पंडित से भी लौट के आई, तब मैंने ऑटो में जब मैं घर आ रही थी तो मैंने परमात्मा से, आई थिंक वो मेरी रूह की एक चीख ही निकल गई थी, और मैंने परमात्मा से बस आसमान की तरफ देख के ये बात बोली थी कि आपके पास सिर्फ 3 ऑप्शंस हैं। या तो अगर ये मेरे कर्म है तो मुझे इनके साथ जीना सिखाइए, क्योंकि अभी तो मैं जी भी नहीं पा रही हूँ, नहीं तो आप मुझे इसमें से निकालिए, नहीं तो तीसरा ऑप्शन भगवान आपके पास यही है कि आप मुझे मौत दे दीजिए। ये जो भी हो रहा था गुरुजी महाराज के मिलने से जस्ट 1 महीने पहले हो रहा था सब कुछ, और महाराज की ग्रैंड एंट्री इस इस सोल के जीवन में होने वाली थी। एंड आई एम श्योर गुरुजी महाराज ने ही मुझे उन सबके पास भी भेजा, क्योंकि महाराज कहीं ना कहीं ये भी बताना चाह रहे थे अपनी ग्रैंड एंट्री मेरी लाइफ में करने से पहले कि यू शुड नो व्हाट आर योर कर्मास, यू शुड नो व्हाट इज योर लाइफ, एंड देन यू विल रियलाइज द वैल्यू ऑफ गुरु इन योर लाइफ, कि आपके गुरु ने कैसे आपका जीवन बदला, कैसे आपके कर्म बदले, कैसे आपकी जिंदगी को संवारा, कैसे आपके नसीब को संवारा, कैसे आपकी किस्मत को श्रृंगारा। तो मैं वहां से लौट के आई, उसके बाद गुरुजी की एक संगत से मिलना हुआ। मैं गुरुजी के बारे में मार्च 2019 तक कभी गुरुजी के बारे में सुना नहीं, कभी गुरुजी का स्वरूप नहीं देखा, कभी किसी गाड़ी के पीछे गुरुजी लिखा नहीं देखा, जबकि मैं 11 साल से दिल्ली में रह रही थी। समय आ चुका था, किसी को निमित्त और जरिया बनना था। एक सज्जन पुरुष से मिलना हुआ। मैं जॉब करती हूँ बैंक में, तो क्लाइंट मीटिंग के जरिए ही उनसे मिलना हुआ, और बजाय बैंकिंग डिस्कशन होने के गुरुओं की डिस्कशन होने लग गई। जब गुरुओं की डिस्कशन होने लग गई तो उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया कि हमारे गुरुजी हैं। मैंने पूछा कौन गुरुजी, तो उन्होंने
गुरुजी का थोड़ा परिचय मुझे दिया। ज्ञान नहीं था और मुझे ऐसा था कि देदारी गुरुओं में विश्वास नहीं रखना, बिकॉज आजकल बहुत सारे ऐसा हो रहा है कि कुछ गुरु बिहाइंड द बार्स भी हैं, तो आपके डिवोशन के साथ एक तरह से छल ही हो जाता है। इससे बेटर है कि आप साक्षात प्रभु में ही डायरेक्ट बिलीव रखिए। तो मैंने बहुत ज्यादा नहीं मतलब मेरा रुझान हुआ उनकी बात की तरफ, लेकिन उन्होंने मुझे एक बात कही कि हमारे गुरुजी एकलौते ऐसे परमात्मा इस सृष्टि में हैं जो आपके कष्ट को जड़ से खत्म कर सकते हैं, और वो इतने दयालु हैं कि आपका कष्ट पूरी तरह से अपने ऊपर ले लेते हैं। तो ये गुरुजी का पहला परिचय, जो पंक्तियां मुझे आज तक याद है, उन्होंने कही। बातें तो खैर उन्होंने और भी कुछ कही। आई एम श्योर आज मैं उनसे दोबारा मिलूंगी तो उनको याद भी नहीं होगा कि उन्होंने मुझे ये बातें कही, क्योंकि मैं जानती हूँ वो बातें उनके मुख से गुरुजी कहलवा रहे थे, वो बातें खुद नहीं कह रहे थे। उन्होंने ये भी कहा, ही लुक्ड डीप इनटू माय आईज एंड ही सेड, वंदना जी, मुझे जहां तक समझ आ रहा है ये आपका आखिरी जन्म है। वो भी मुझे बातें इतनी समझ नहीं आई, क्योंकि मैं तो पूरी तरह से दुनिया का एक अज्ञान का अंधकार होता है ना, उसमें पूरी तरह से डूबी हुई थी। घर आ गई, हल्का सा माइंड में रहा कि कोई ऐसे गुरु हैं बहुत फेमस है, वो तो कह रहे थे कि बहुत दिल्ली के लोग उन्हें जानते हैं और आपको नहीं उनके बारे में पता। सब कॉन्शियस में हल्का सा रह गया। समय आ चुका था, 21 मार्च का दिन आया, होली का दिन था, ऑफिस से छुट्टी थी, पूर्णमासी थी, थर्सडे था। मुझे नहीं मालूम कहाँ से मेरे मन में ये विचार आया, और मैंने अपने भाई से कहा कि यहाँ दिल्ली में कोई गुरुजी हैं, मैंने सुना है बहुत फेमस है, आज हम क्या चले उनके पास। मेरे जो भाई हैं उनको मालूम था कि आई वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट फ्रॉम लास्ट 7 years। तो मेरे भाई को लगा कि अगर शायद इनको थोड़ा सा रिलीफ अगर कहीं भी जाके मिलता है तो मैं अपनी बहन को ले चलूँ। ही इंस्टेंटली अग्रीड, जबकि ऐसा नेचर उनका है नहीं। इमीडिएटली मान गए कि ठीक है, अगर आपको जाने का मन है तो मैं आपको ले चलता हूँ। तो इस तरह से हमें लोकेशन नहीं पता, कुछ नहीं पता, गूगल मैप पे हम डाल के ढूंढते ढूंढते महाराज के दर पहुंच गए। ये सोचा कि एक आम मंदिर होगा जैसे हिंदू टेम्पल होते हैं, रास्ते से 1 दर्जन केले खरीद लिए, 1 किलो लड्डू का डिब्बा खरीद लिया कि मंदिर है, बीरवार का दिन है, चढ़ा देंगे। जब वहां पहुंचे तो देखा सबके हाथ खाली, सिर्फ हमारे हाथ में सामान है। हमें लगा यहाँ तो कुछ चढ़ता नहीं। हमने सेवादार से कहा कि जी हम पहली बार आए हैं, हमें मालूम नहीं था, आज हम ले आए हैं, आप इसे स्वीकार कर लीजिए, आगे से हम ध्यान रखेंगे। उन्होंने हमसे ले लिया। हम लाइन में लगे हुए थे, मेन गेट के पास पहुंचने वाले थे। मेन गेट के पास चेकिंग हो रही थी सबकी, धीरे 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 संगत आगे बढ़ रही थी। तो जो सेवादार आंटी थी, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आज ये गुरुजी अंदर ही बैठे हैं? तो उन्होंने मेरी तरफ बहुत हैरानी से देखा। तो उन्होंने बोला कि आप पहली बार आई हैं? तो मैंने कहा जी मैं पहली बार आई हूँ। और मैंने बोला इंस्टेंटली, मैंने कहा मैं इसलिए पूछ रही हूँ, कई बार संत महापुरुष जो होते हैं वो कई समागम होते हैं तो कई बार चले भी जाते हैं कहीं आउट ऑफ सिटी, या मतलब सिटी में ही कहीं और, तो हम बहुत दूर से आए हैं, तो इसलिए मुझे लगा मैं आपसे पूछ लूं कि आज ये अंदर ही बैठे हैं ना। वो बहुत हैरान हुई, उनके चेहरे पे हल्की सी स्माइल थी। उन्होंने मुझे बोला कि गुरुजी तो चोला छोड़ चुके हैं। आई वॉज रियली शॉक्ड। आई सेड व्हाट? मैंने उनसे कहा कि मतलब? तो उन्होंने बोला कि गुरुजी शरीर छोड़ चुके हैं। आई आस्क्ड कब? उन्होंने बोला 2007 में। और मैंने ऐसे सर पे हाथ रख लिया इन अ डीप स्टेट ऑफ शॉक, बिकॉज मुझे था कि मैं आज इन्हें बिल्कुल रूबरू देखूंगी, बिल्कुल अपनी आंखों के सामने देखूंगी कि ये गुरु कैसे हैं, और इनके बारे में जो मैंने सुना है, इनको देख के कैसा लगता है कि इनके बारे में जो मैंने सुना है वो कैसा है, वो कैसा महसूस होता है इनको देख के। और और ये तो 2007 में ही चोला छोड़ गए। तो मैंने उनसे आंटी से कहा कि मैं तो आज इस उम्मीद से आई थी कि मैं आज इन्हें अपनी आंखों के सामने देखूंगी। तो उन्होंने हल्की सी स्माइल दी और कहा कि गुरुजी अंदर ही हैं, लेकिन गुरुजी आपको आपकी तन की आंखों से नहीं, आपको आपकी मन की आंखों से दिखेंगे। मैं ज्ञान के अंधकार में डूबी हुई सोल थी, नहीं समझ पाई उनकी ये भी बातें, उल्टा और कंफ्यूज हो गई कि ये तन की आंखें, मन की आंखें क्या कॉन्सेप्ट है। वो दे ही छोड़ चुके हैं लेकिन है ही अंदर। तो हम और आगे लाइन बढ़ रही थी, और आगे बढ़े। बिल्कुल जब मेन गेट की दहलीज पे मैं खड़ी हुई तो किसी स्ट्रेंज
मुझे तो ये भी याद नहीं आंटी थे अंकल थे, उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और मुझे कहा आंटी। ऑफ कोर्स मेरे लिए थोड़ा वो, किसी भी संगत के लिए पहली बार बड़े मंदिर जाती तो वो थोड़ी सी चीजें होती हैं अचंभित करने वाली कि मेरी एज इतनी है या वो मेरे से ज्यादा एज के हैं या मुझे आंटी बोल रहे हैं, बट इट्स ओके। तो उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और मुझे कहा आंटी। तो मैंने ऐसे पीछे मुड़ के देखा कि जी। बोले आज का दिन घर जाके अपनी डायरी पे नोट कर लीजिएगा। मैंने कहा क्यों? कहते क्योंकि आज से आपकी जिंदगी बदलने वाली है। वो भी बात समझ नहीं आई, क्योंकि ये रूह अज्ञान के अंधकार में डूबी हुई थी। उल्टा मैंने ये सोच लिया कि ये कोई गुरु नए से आ गए हैं दिल्ली में। अब क्योंकि मैंने नहीं सुना था तो मुझे लगा नए ही है गुरु कोई ये। तो मुझे लगा ये नए कोई गुरु आ गए हैं, बगल में राधा स्वामी इतना बड़ा सत्संग घर है, तो अब ये नए गुरु आ गए हैं तो इनको चेहरे से ही पता चल जाता है कौन से लोग नए आए हैं यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं ये गुरु की प्रमोशन चल रही है कि आज आप इस दर पे आ गए हो तो ये दिन नोट कर लीजिए, आज से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मूर्ख, अज्ञान का अंधकार। एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। एंड आई वॉज इन अ डीप स्टेट ऑफ शॉक कि मैं तो आज इन्हें देखने आई थी और ये तो चोले में है ही नहीं। तो फिर अंदर देखेंगे क्या हम, किसको मत्था टेकेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं मालूम था। बढ़ते गए जैसे जैसे क्यों चलती गई, मत्था टेकते गए, लंगर प्रसाद में पहुंचे। कुछ नहीं मालूम लंगर प्रसाद की महिमा। हमारा व्रत था मेरे और मेरे भाई का, हम 17 सालों से बृहस्पति भगवान का वीरवार का व्रत रखते थे, मीठे से व्रत खोलते थे और हम एग्जिट करने वाले थे। महाराज की इतनी कृपा, हमारे कदम उन्होंने रोक लिए। किसी से हमने बात नहीं करी, हम भाई बहन बैठ खड़े हैं एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि शायद इस तरफ को यहाँ लंगर होता है इस मंदिर में। तो हमारा तो व्रत है, हम एक दूसरे को देख के कह रहे हमारा तो व्रत है, तो हम तो खा नहीं सकते, हम श्योर लंगर में नमक होगा। तो फिर हम रुक गए, आइडली हमें घर चले जाना चाहिए था। हम रुके हैं, हमारे कदम ही नहीं बढ़ रहे एग्जिट की तरफ, और मैं और मेरा भाई एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि क्या करें, आज खा लें क्या प्रसाद। तो मैंने भी हाँ कर दी, मेरे भाई ने भी हाँ कर दी। जबकि 17 साल से कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीवर अगर हो, वीरवार के फास्ट का, थर्सडे के फास्ट का, बृहस्पति जी को बहुत मानता हो, कभी नमक से अपना व्रत ना खोलता हो, वो कैसे 17 साल में पहली बार ये सोच सकता है कि आज जो मिलेगा खा लेंगे, नमक भी मिलेगा तो खा लेंगे, बृहस्पति जी का नाम लेके खा लेंगे। महाराज की इतनी कृपा, पहली बार हम बड़े मंदिर गए और महाराज ने हमें बिना अपनी प्रसाद की ब्लेसिंग्स के जाने नहीं दिया। हम लंगर हॉल में गए, हमने प्रसाद खाया, कुछ नहीं पता हमारे लिए वो रोटी और सब्जी ही थी। थोड़ी सी बच गई, हम थाली लौटा रहे, हर सेवादार आके कह रहा आंटी आपकी ब्लेसिंग्स हैं, फिनिश कीजिए। कुछ समझ नहीं आ रहा, थाली के अंदर ब्लेसिंग्स, रोटी और सब्जी में ब्लेसिंग्स कैसे हो सकती हैं। और साफ किया, फिर आए सेवादार, अंकल आपकी ब्लेसिंग्स अभी भी बाकी हैं, फिनिश कीजिए। एनीवेज हमें लगा बड़ी अटपटी सी जगह है, अद्भुत सी जगह है। गुज्जी प्रसाद मिला हमें मीठे में, हमारा पेट एकदम लंगर प्रसाद से भर गया, हम गुज्जी प्रसाद खा नहीं पाए। हमने ऐसे हाथ में उठाया और घर की तरफ चल पड़े, मतलब लंगर हॉल से बाहर निकलने के लिए चल पड़े। एक सेवादार और आगे आ गए, आंटी इसको यहीं खाइए, यहाँ खाएंगे तो दवाई है, घर ले जाएंगे तो मिठाई है। एक और अचंभित कर देने वाली पंक्ति, लाइन, कुछ समझना है कि ये कैसी जगह है। हमने बोला ठीक है खा लेंगे, हम और आगे बढ़े, एक और सेवादार ने रोका, सेम लाइंस, यहाँ खाएंगे तो दवाई है, घर ले जाएंगे तो मिठाई है। ये रूह मूर्ख थी तब, मूर्ख नहीं ये देह मूर्ख थी तब, मन मूर्ख था। और मैंने थोड़ा सा इरिटेट होके उन सेकंड सेवादार अंकल को बोल दिया कि अंकल नहीं खाई जा रही, तो कोई जोर जबरदस्ती है क्या। तो उन्होंने मेरे आगे ऐसे हाथ जोड़ दिए कि जैसी आपकी इच्छा। हम वो प्रसाद घर ले आए, गुज्जी प्रसाद। बहुत अचंभित, बहुत अचंभित कि ये कैसी जगह थी, ये कैसे गुरु हैं यहाँ। कैसी कैसी बातें आज हमने, एक अजब गजब सी बातें सुनी कि थाली के अंदर ब्लेसिंग्स हैं, फिनिश कीजिए। मैंने रास्ते में जाते जाते सर्च किया हु इज गुरु जी। आप ये सोचिए कि 21 मार्च 2019 तक कभी नहीं, किसी से बात नहीं हुई गुरु जी के बारे में। मैंने सर्च किया गूगल पे, यूट्यूब पे, हु इज गुरु जी, कौन है गुरु जी, अबाउट गुरु जी, कुछ निकल के आया, अबाउट गुरु जी सुना।
कुछ मिनटों की एक बड़ी प्यारी इंट्रोडक्शन यूट्यूब पे गुरुजी के बारे में है, बहुत अच्छी लगी, दिल को छुई। एकदम से शिव अंकल गुरुजी की जो मित्र हैं बचपन के, उनका सत्संग आ गया सामने। मैंने वो प्ले कर लिया, मैंने सत्संग सुना, और मेरे को ऐसा लगता है कि वो एक सत्संग मेरे लिए काफी था। दैट वन सत्संग, हम कहते हैं ना अपनी भाषा में, डिड द जॉब फॉर मी। मेरी रूह अंदर से बाहर से पूरी तरह से हिल गई वो सत्संग सुन के। और मैं इतनी हैरान हुई कि जिस जगह हम जाके आए, जिन गुरुजी के पास हम जाके आए हैं, वो गुरुजी इतनी बड़ी शक्ति है। एक अंदर लहर उठ गई, गुरुजी के बारे में जानना है, गुरुजी के बारे में जानना है। यूट्यूब पे गुरुजी गुरुजी गुरुजी, बस अगले ही दिन से आप ये लगा लीजिए कि मतलब एक होड़ लग गई, एक बरसात हो गई सत्संग की, शब्द वाणी की, कि गुरुजी क्या कहते हैं, गुरुजी क्या करने को कहते थे, गुरुजी कौन थे, गुरुजी कौन है। वो चल पड़ा लगातार से। मेरे साथ ऐसा, मतलब इस रूह के साथ ऐसा हुआ कि ये रूह तो जन्मों से जानती थी कि इसका मालिक कौन है, और इस इंतजार में भी थी कि इस मालिक से मिलना है। तो रूह का जब मालिक से मिलन हुआ तो रूह तो पहचान चुकी थी। सिर्फ खेल तो सिर्फ इस देह को और इस मन को ही समझाने का था कि कि हमारा असल मालिक है। इस तरह से अब जिन प्रॉब्लम्स मैं आपको बताया कि 7 सालों से जिन प्रॉब्लम्स में से जूझ रही थी, और कहीं ना कहीं प्रभु से यही कह रही थी कि या तो इनमें से निकाल दो, नहीं तो मौत दे दो, अब जीने की इच्छा नहीं है। तो गुरुजी के अंदर इतना डीप लिव जुड़ गई कि वो सडनली, परेशानियां तो चल रही थी जीवन में, और बहुत जोरों शोरों से वो परेशानियां चल रही थी, लेकिन गुरुजी ने पूरा ध्यान अपनी तरफ डाइवर्ट करवा लिया। चलते फिरते सोते जागते कान में हेडफोन, बाणी शुरू हो गई, सत्संग सुना, गुरुजी शिव पुराण पढ़ने को कहते थे, भाग के गई, शिव पुराण ले आई, पढ़ना शुरू कर दी। गुरुजी बाणी सुनने को कहते थे, एकदम से सर्च कर करके जो आए सामने गुरुजी का सत्संग प्लेलिस्ट सब सुनना शुरू कर दिया। और मुझे नहीं मालूम था कि वो सत्संग सुनते सुनते, वो बाणी सुनते सुनते, उस शिव पुराण को पढ़ते पढ़ते मेरे वो कर्म गुरुजी कटवा रहे थे, और मेरी उन कर्मों पे काम कर रहे थे जिनके लिए सब पंडितों ने मना कर दिया था कि आपके जीवन में सुधार नहीं हो सकता, ये आपके पिछले जन्मों के कर्म हैं, आपको इनके साथ जीना पड़ेगा। पंडितों ने पन्ने, पुखराज, रूबी, सुच्चा मोती, और ये जो 10 उंगलियां हैं हाथों की, इनमें से 7-8 उंगलियों में तो स्टोन्स ही रहते थे हर वक्त। ऐसा साइकोलॉजी पूरी स्टोन्स में घुस चुकी थी कि शायद ये पन्ना, पुखराज, रूबी, मोती यही शायद जिंदगी को सही करेंगे। गुरुजी ने सत्संग सुनाया कि गुरुजी कहते हैं कि ये पत्थर ना पाया करो। इमीडिएटली गुरुजी ने वो स्टोन्स उतरवा दिए, सारे स्टोन्स उतार दिए कि अब जो हो जाए, अब जीऊं चाहे मरूं, जो भी है, अब गुरुजी ही मेरे सब कुछ है। शिव पुराण के पन्ने चलते रहे, और मेरी उन सारे कर्मों पे गुरुजी की तरफ से काम चलता रहा। जिन परेशानियों से मैं 7 साल जूझी और एक तरह से हाथ खड़े कर दिए थे कि अब कुछ नहीं हो सकता, विद इन 2 months माय गुरुजी महाराज took me out of those problems completely, miraculously। उन 2 महीनों के अंदर क्या क्या गुरुजी ने किया, मैं शायद कभी वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। मतलब वो शब्दों में बयान ही नहीं किया जा सकता। स्पिरिचुअली क्या क्या गुरुजी ने किया, किस तरीके से वो सारी सिचुएशन के पन्ने पलटे, किस तरह से उन सारे शख्स जो मेरे आसपास थे, जो लोग थे, किस तरह से मुखौटे पलटे, और किस तरह से गुरुजी टर्न द टेबल अराउंड। एंड ऑब्वियसली जब आपके जीवन में आपको दिखता है कि चीजें हो रही हैं, तो आप और गुरुजी के नजदीक जाते हो, क्योंकि गुरुजी कहते हैं मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ, मैं करके खाना है। डेफिनेटली गुरुजी ने प्रैक्टिकली करके दिखाया। 2 महीने के अंदर इतना कुछ लाइफ में हुआ, और वो 7 years की प्रॉब्लम में से गुरुजी ने इतना मिरेकुलसली मुझे निकाला कि मैं खुद एक दिन डायरी और पेन उठा के सोच रही हूँ कि हम बड़े मंदिर कब गए थे। और मैं अपने भाई से पूछ रही हूँ कि हम बड़े मंदिर कब गए थे, तो बोला क्यों। मैंने कहा तुम मुझे डेट बताओ। तो फिर हमने डॉट्स को कनेक्ट किया कि थर्सडे था, ऑफिस की छुट्टी थी, होली था, गूगल पे डाला कि होली 2021 की कब थी, तो आया 21 मार्च 2019। एंड आई रोट ऑन माई डायरी कि 21 मार्च 2019 से मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। एग्जैक्टली जो वहां एक संगत ने, जिनको गुरुजी ने जरिया बना के एक मैसेज मुझ तक दिया था
कि आज से आपकी जिंदगी बदलने वाली है। गुरुजी टुक मी आउट ऑफ दोज प्रॉब्लम्स और लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू हुआ। बाणी चलती रही, सत्संग चलते रहे, और लेकिन एक मूर्ख था, क्योंकि जन्मों जन्मों की मल इस रूप मन पे चढ़ी हुई है, तो हम समझ तो पाते नहीं है कि गुरु का मकसद हमारे जीवन में आने का है क्या। गुरुजी ने उन प्रॉब्लम्स में से निकाला, और मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं, मेरे मन में, मुझे सत्संग सुन के भी लगा कि गुरुजी सब इच्छाएं पूरी करते हैं, और गुरुजी जिसके पास जो नहीं होता उसको वो सब देते हैं। और उन्हीं कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं दिल में उन्हीं इच्छाओं के साथ मैंने भी बड़े मंदिर जाना शुरू कर दिया। लगभग डेली बड़े मंदिर जाना शुरू कर दिया। ऐसा जुनून दिल में पैदा हो गया गुरुजी के लिए, ऐसा प्रेम दिल में पैदा हो गया गुरुजी के लिए कि बस गुरुजी के अलावा अब कोई नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में इच्छाएं थी कि अब गुरुजी दोबारा से जिंदगी को सुधारेंगे। जो इच्छाएं, जो डिजायर्स पूरी नहीं हो पाई, गुरुजी उनको दोबारा पूरी करेंगे। तो इस तरह से 7 सालों के डिप्रेशन में से जब मैं गुजरी, तो बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज हो गए। फेस पे पिगमेंटेशन हो गई, बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो गया। तो अगेन हम मूर्ख ज्ञान के अंधकार में डूबे हुए। मुझे लगा गुरुजी तो सब एकदम बढ़िया करेंगे, और ब्यूटी सीरम्स खरीद लिए मार्केट से, हेयर ऑयल्स खरीद लिए, गुरुजी के सामने रख के ब्लेस करवाने शुरू कर दिए। महाराज इसको ब्लेस कीजिए, अब तो सब कुछ, जो जो प्रॉब्लम्स थी, हेल्थ इश्यूज थे, फेस की पिगमेंटेशन थी, हेयर फॉल था, सब ठीक कर देंगे महाराज। इसी जर्नी, लेकिन रूह जो है वो मालिक के प्रेम में पड़ चुकी थी। बस समझाना तो मन और तन को ही था। तो इस तरह से जर्नी चलती रही, और सत्संग से ही दिन की शुरुआत होती थी, और सत्संग से ही दिन का अंत होता था। और कान में हेडफोन और सत्संग निरंतर चलते थे। गुरुजी महाराज की अपार मेहर हुई। एक दिन मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी, और मैंने एक सत्संग सुना। पुरानी संगत का सत्संग था। तो उन्होंने सत्संग सुनाया कि एक दिन गुरुजी महाराज से वो मिलने गई। गुरुजी बैठे थे, और काफी थोड़े अपसेट से गुरुजी लग रहे थे। जब वो ये सत्संग सुना रही थी, तो मतलब मैं ऑब्वियसली ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी, तो हाथ तो सारे कामों में जल्दी जल्दी स्पीड में चलता है कि हमें करना है। बट द मोमेंट शी सेड कि व्हेन आई सॉ गुरुजी दैट डे, और मैं पहली बार गुरुजी को मैंने थोड़ा इतना उदास या खफा सा देखा, तो मेरे बिल्कुल काम करने की स्पीड स्लो हो गई, एज इफ, मतलब मुझे भी बहुत उदासी हुई कि अच्छा, गुरुजी उदास भी होते थे। अगर होते थे तो किस बात से उदास हुए होंगे। आई गॉट वेरी क्यूरियस कि अब आंटी आगे क्या बताएंगी कि गुरुजी किस बात से उस दिन खफा थे, उदास थे। तो उन आंटी ने बताया कि मैं गुरुजी के पास गई, तो मैंने गुरुजी से हिम्मत करके पूछा कि गुरुजी आज आपका मूड ठीक नहीं लग रहा, आज आप थोड़े खफा से लग रहे हैं, कि क्या बात है। तो गुरुजी ने आंटी को कहा कि आंटी, दस कोई मैं तो कुछ मंगन आंदा, कोई मैं तो कुछ मंगन आंदा। ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮੰਗਣ ਆਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣ ਆਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣ ਆਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣ ਆਂਦਾ। ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਦੇਣ ਆਇਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੇਣ ਆਇਆ, ਜੋ ਮਹਾਦੇਵ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੇਣ ਆਇਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾउ दिस सत्संग was a life changing, I think, experience for me. आई वॉज लाइक, मैं सारा काम रोक के एक जगह खड़ी हो गई, और मैं उस सत्संग को सुन रही हूँ कि अच्छा, मतलब गुरुजी परहैप्स इस बात को अच्छा नहीं समझते थे, या उनको अपसेट करती थी ये चीज कि हम उनसे कुछ मांगे, और गुरुजी कुछ और देने आए हैं धरती पे जो हम गुरुजी से मांगते नहीं। और वो सत्संग वहां पे एंड हो गया। आई वॉज वेरी क्यूरियस टू नो फर्दर कि आंटी आगे बताएंगी कि गुरुजी ने फर्दर उनको बताया होगा कि गुरुजी धरती पे क्या देने आए हैं। सत्संग एंड हो गया, और मुझे तो ऐसा था कि जैसे बिल्कुल कोई एक चिंगारी छोड़ के और बस चला गया। अब कैसे पता चले गुरुजी ने आगे क्या इन आंटी को बोला, क्या गुरुजी महादेव धरती पे क्या देने आया जो हम मांगते नहीं। मंडे का दिन था, मैं ऑफिस गई, पूरा दिन अपसेट कि गुरुजी अपसेट थे। गुरुजी अपसेट थे इस बात से। सबकॉन्शियसली चलता रहा कि गुरुजी क्यों अपसेट थे। अच्छा, गुरुजी को ये बात अच्छी नहीं लगती कि हम गुरुजी से कुछ मांगे, दुनियावी चीजें मांगे। और मुझे मंडे बड़े मंदिर जाना था महाराज की कृपा से। मैं बड़े मंदिर पहुंची तो आई वॉज वेरी श्योर कि आज मुझे गुरुजी से क्या प्रे करनी है।
इट वॉज नॉट मी, इट वॉज गुरु जी, बट वो मुझसे करवा रहे थे। महाराज की गद्दी के आगे माथा टेका, एंड आई वॉज रियली अपसेट। आई हैड टीयर्स इन माई आईज एंड आई टोल्ड गुरुजी, मैंने गुरुजी से कहा गद्दी के आगे, मैंने कहा गुरुजी महाराज, आप उदास अच्छे नहीं लगते। आप इस पूरे कायनात के सबसे प्यारे प्रभु हैं। मैंने ऐसा प्रभु ना देखा, ना सुना, ना कभी जाना। आप तो बिल्कुल भी उदास अच्छे नहीं लगते। तो गुरुजी महाराज, आप प्लीज उदास मत हुआ कीजिए। अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता कि हम आपसे दुनियावी चीजें मांगे, और अगर आप अपसेट होते हैं, अगर संगत आपसे ये चीजें मांगती है, तो गुरुजी मैं बाकियों का तो नहीं कह सकती। मैंने ऐसे गुरुजी को पूरा मन से अरदास करके बोला, गुरुजी मैं आपकी वो संगत बनूंगी जो आपसे कुछ नहीं मांगेगी। लेकिन गुरुजी आपने उदास नहीं होना, आप हंसते ही अच्छे लगते हैं, आप खुश अच्छे लगते हैं। और गुरुजी आप, मैंने मन में ये सारी बातें, वो 5 मिनट का जो मुझे समय मिला होगा वहां मत्था टेकने का, मैंने कहा गुरुजी आप जो भी धरती पे देने आए, सत्संग तो खत्म हो गया, मैं आगे जान नहीं पाई क्या आप देने आए, लेकिन आप जो भी धरती पे देने आए गुरुजी, वो आप मुझे दे दीजिए। अगर गुरुजी आपको इससे प्रसन्नता मिलती है कि आप जो देने आए हो वो हम आपसे मांगे, तो आप वो मुझे दे दीजिए, मेरी झोली में डाल दीजिए, और मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी। मुझे नहीं मालूम था कि मैं इतनी ब्लेस्ड, इतनी बिलवड गुरुजी की रूह हूँ कि गुरुजी ने मेरे से ये अरदास करवाई। करवाई तो उन्होंने, सत्संग भी उन्होंने ही सुनाया, लेकिन उनको मालूम था कि अभी भी शायद मैं प्रॉपर रास्ते पे आई नहीं हूँ। तो वो मुझे प्रॉपर ट्रैक पे डालने के लिए उन्होंने मुझे वो सत्संग सुनवाया, और मेरे इस देह से वो अरदास करवा दी। बस ये अरदास करने की देरी थी। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी असली जर्नी गुरुजी महाराज के साथ उस दिन से शुरू हुई। वो हेयर ऑयल्स, वो ब्यूटी सिरम्स महाराज के स्वरूप के आगे रहते थे, और जो दुनियावी इच्छाएं थी कि जो 7 इयर्स की जर्नी में हुआ, जो नहीं मिल पाया, वो शायद गुरुजी सब देंगे। तो वो जो रिक्वायरमेंट्स का पेड़ था ना, वो इतना ऊंचा था, और लग रहा था कि गुरुजी वो एक एक करके वो सारी रिक्वायरमेंट्स को, सारी जरूरतों को पूरा करेंगे। और एक अरदास महाराज ने यहाँ करवा दी कि आप जो धरती पे देने आए हो गुरुजी, वो आप मुझे दे दो। और उस दिन गुरुजी ने एक एक बीज और बोया, जो शायद बीज बोया ही नहीं गया था अभी तक। और महाराज के साथ मेरी असल जर्नी शुरू हुई। धीरे 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 गुरुजी महाराज ने मेरा रुझान बाणी की तरफ इतना ज्यादा कर दिया कि हम तो प्रॉपर हिंदू फैमिली के हिंदू फैमिली से हैं, और माता रानी श्री कृष्ण को ही हमने माना, पूजा। गुरु कल्चर, गुरु जी तो थे नहीं हमारे जीवन में। और जैसे वाहे गुरु, बाणी, गुरबाणी, ये सब कभी ना सुना ना जाना, कुछ नहीं पता था। और सडनली ऐसा हुआ कि जैसे गुरुजी ने मेरे ऊपर एक अमृत वर्षा कर दी बाणी की। इतना गुरुजी ने जपजी साहब का पाठ, सुखमनी साहब का पाठ, चौपाई साहब का पाठ, रहरा साहब का पाठ, आई थिंक कौन सा पाठ होगा जो गुरुजी ने मुझसे नहीं कराया। कोविड शुरू हो गया, हम अपने घरों में लॉक्ड थे, और उस टाइम पे गुरुजी ने अमृत वेले उठाना शुरू कर दिया। काफी टाइम गुरुजी ने अमृत वेला कराया, और वो भी ऐसी रूह से, ऐसे बॉडी से जो शायद कभी सपने में भी नहीं सोच सकती कि 2:30-3 बजे अर्ली मॉर्निंग उठ सकती है। खुद ही उठाना शुरू किया, कभी पर्पसली सोचा नहीं कि अमृत वेला करना है। और गुरुजी ने बहुत बाणी सुनवाई, बहुत पाठ करवाए। धीरे 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 ऐसी इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हो गई कि एक समय ऐसा आया जब गुरुजी महाराज के आगे बैठ के, स्वरूप के आगे, मैंने, आई ओपन माई आर्म्स एंड आई वॉज क्राइंग, एंड आई टोल्ड गुरुजी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, आई लव यू गुरुजी। एंड इट वॉज फ्रॉम द डीपेस्ट ऑफ माई हार्ट। एंड मुझे नहीं मालूम, मतलब वो कौन सी शक्ति मेरे अंदर से ये बातें कह रही थी, वो मैं तो नहीं थी ऑफ कोर्स। एंड आई सेड number of times, I love you Guruji, I love you Guruji, I love you Guruji. And I was crying incessantly, and I told Guruji that Guruji, this is, ऐसे like opened my arms and I said, Guruji, this is a white canvas, the brush is in your hand, the colors are in your hand, paint it the way you want. And that was it.
उसके बाद इतना ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुई, जो जो रिक्वायरमेंट्स थी कि गुरुजी ये इच्छा पूरी करेंगे, इच्छा पूरी करेंगे, वो सडनली कब कम होती गई। और इधर एक, आई थिंक, आई डोंट नो व्हाट टू कॉल दिस, बट मे बी इन आवर लैंग्वेज वी कॉल इट अ स्पिरिचुअल जर्नी। हमारी एक असल आध्यात्मिक यात्रा, जिसके लिए परहैप्स गुरुजी असल चीज हमें देने आए हैं, वो इस तरह से शुरू हुई। और ये रूह इतना, मतलब गहराई से गुरुजी के प्रेम में पढ़ती गई, पढ़ती गई, पढ़ती गई, कि पता ही नहीं चला कि ये जो वृक्ष था, क्योंकि इसको खाद पानी मिलना बंद हो गया, तो ये धीरे 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 मुरझा के, सड़ के, गल के एकदम ऑलमोस्ट फिनिश हो गया। और इसको गुरुजी नरिशमेंट देते रहे, खाद पानी, जो रिक्वायरमेंट थी, सनलाइट, यू नो, through the Bani, through the satsangs of old Sangat, through Shabad Bani, through Shiv Puran, through Sacharj with divine love, through light of divinity, गुरु जी ने वो हर नरिशमेंट इस पौधे को दी जो रिक्वायर्ड थी इस पौधे के बढ़ने और फूलने के लिए। और कब ये जो भक्ति और प्रेम का पौधा है, ये धीरे 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 बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, और एक ऐसे लेवल पे आ गया कि महाराज ने मतलब आई डोंट नो इन चीजों को कैसे बताया जा सकता है। आई वाज स्टेइंग ऑल अलोन इन दिल्ली 5 लॉन्ग ईयर्स। महाराज के साथ मैं और महाराज के अलावा कोई भी नहीं था, मतलब जीवन में। और प्योरली इंडिविजुअली मेरे और गुरुजी के बीच में ये जर्नी चली। और गुरुजी ने कौन सा भक्ति का रंग इस रूप पे नहीं डाला। मीरा के प्रसंग सुनाए, बुल्ले शाह जी के प्रसंग सुनाए, भक्त नामदेव जी के प्रसंग सुनाए, बाबा फरीद के प्रसंग सुनाए, और ठाकुर रामकृष्ण जी के प्रसंग सुनाए। और इस तरह से गुरुजी ने संत वाणी से जोड़ा, संतों से जोड़ा, कि बस गुरु जी के प्रति प्रेम की गहराई दिन ब दिन बढ़ती ही गई। और इतना बढ़ गई कि जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं हमारी, डिजायर्स होती हैं XYZ, कि हमें ये चाहिए, हमारे जीने के लिए ये जरूरी है, वो मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक मैं इसी तरह से शब्दों में आई कैन पुट अक्रॉस इन द वर्ड्स लाइक दिस, कि हम अपनी ही डिजायर्स की बेड़ियों में बंधे होते हैं। और सडनली ऐसा लगा कि महाराज ने वो बेड़ियां काट दी। सडनली सारी डिजायर्स अंदर से खत्म, एक ही इच्छा, मालिक गुरुजी महाराज, गुरुजी से और प्रेम, गुरुजी से और प्रेम, गुरुजी से और प्रेम। और गुरुजी के अलावा जीवन में कुछ समझ ही आना बंद हो गया। इस लेवल तक हो गया कि एक ऐसा भी पॉइंट आया कि ये जो बॉडी है, ये जो हमारे तन का कपड़ा इस रूह के ऊपर है, मतलब ये भी बोझ लगने लग गया। एंड देयर वाज अ फेज इन माय जर्नी विद महाराज where I started really requesting गुरुजी that गुरुजी टेक मी, गुरुजी आप मुझे ले लीजिए, अब मुझसे ये तन का कपड़ा भी बोझ लगता है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। महाराज अब समय आ गया, एक हो जाते हैं, महाराज अब समय आ गया, एक हो जाते हैं। एंड आई गॉट सो इम्पेशेंट, आई स्टार्टेड डे इन डे आउट, आई स्टार्टेड प्रेइंग, महाराज लेट्स बी वन नाउ, यू आर मी, आई एम यू, वी आर वन, लेट्स बी वन। अब ये जो देह का पर्दा है बीच में, इसको हटा दीजिए। नाउ इट्स वेरी ब्यूटीफुल, महाराज कैसे आंसर करते हैं इन चीजों का। जब मैं ये गुरुजी से, आई थिंक एक तरह से इम्पेशेंट हो गई, गुरुजी से ये चीज मांग रही थी, तो सडनली जपजी साहब का पाठ महाराज ने बहुत सुनाया, बहुत सुनाया, बहुत सुनाया। तो जपजी साहब के पाठ की 38 पौड़ियों का पाठ है, उसकी एक पौड़ी, मतलब एक दिन मैं सुबह उठती हूँ और एक पौड़ी 38 पौड़ियों में से जोर जोर से मेरे जहन में, मेरे दिल और दिमाग में चलना शुरू हो जाती है। और वो पौड़ी चले ही जा रही है, चली ही जा रही है, ऑफिस जा रही हूँ, घर आ रही हूँ, खाना बना रही हूँ, खा रही हूँ, एक ही पौड़ी। मैं खुद सोचने पे मजबूर हो गई कि पाठ तो 38 पौड़ियों का है और मुझे तो पूरा ही पाठ बेहद पसंद है, तो ये एक ही पौड़ी क्यों चले जा रही है बार बार, और कोई पौड़ी क्यों नहीं चल रही, कि महाराज ये क्या कौतुक है। और काफी दिन जब वो पौड़ी चलती रही, तो उसके बाद अपने आप, कहते ना, आपको रूह से ही जवाब आता है। महाराज जब आपके दिल के अंदर विराज जाते हैं, तो आपके दिल की आवाज वो बन जाते हैं और आपकी रूह खुद आपको जवाब देने लग जाती है, जो महाराज का ही जवाब होता है, परहैप्स विच इज कॉल्ड टेलीपैथी। तो अंदर से ही जवाब आया कि मुझे खुद ही रियलाइज हुआ कि ये पौड़ी क्यों गुरुजी मुझे बार बार सुनवा रहे हैं। पौड़ी है, जोर न मंगन देन न जोर, जोर न जीवन मरण न जोर, जोर न राज माल मनसोर, जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छुटे संसार,
जिस हथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच ना कोई। महाराज ये बता रहे थे कि जोर जबरदस्ती से ना तो तुम्हें जन्म मिलता है ना ही मौत मिलेगी। जोर जबरदस्ती से ना तो तुम्हें सुर्त मिलेगी ना ज्ञान मिलेगा। जोर जबरदस्ती से कुछ नहीं होगा। आप केवल एक ही काम कर सकते हो जब तक देह में हो, चाहे पहचान चुके हो अपने रूह के प्रीतम को। और अगर कुछ समय आपको अभी काटना है तो तरीका एक ही है। दोई कर जोड़ करूं अरदास, तुध पावे तावे रास। दोई कर जोड़ अपने मालिक की तरफ देखते रहो, अरदास करते रहो, उसकी रजा में रहो और इस जर्नी को चलने दो। तो समझ आया कि महाराज ये समझा रहे हैं कि जोर जबरदस्ती से कुछ नहीं होगा, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। इस तरह से वाणी में ही गुरुजी ने हर हर बात का जवाब वाणी से दिया। भाई रिंकू वीर जी हैं, आई थिंक ही इज अ ब्लेस्ड सोल जो गुरुजी ने अपनी सारी संगत के लिए ब्लेस किए हैं। हार्डली गुरुजी की संगत में कोई ऐसा होगा जो रिंकू वीर जी की व्याख्या को, उनकी शब्द वाणी को नहीं सुनता। रिंकू वीर जी ने जो शब्द वाणी सुनाई उससे बहुत गुरुजी ने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए, सोचने का तरीका बताया, जीवन को जीने का तरीका बताया बाणी के जरिए, सत्संग के जरिए। तो एक बार रिंकू वीर जी की मैं बाणी सुन रही थी, प्लेलिस्ट चल रही थी, तो उसमें उन्होंने जिक्र किया कि एक बच्चे के जीवन में एक माँ का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है। और उन्होंने इस बात पे काफी जोर दिया कि एक माँ के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने बच्चे को वाणी से जोड़े, प्रभु की राह पे डाले। और उन्होंने तुलसीदास जी की कही हुई पंक्तियों को भी कोट किया वहां पे, कि तुलसीदास जी ने ये बात कही है कि जननी जने तो भक्त जन, कै वीरा के शूर, नहीं तो जननी बांझ रहे, काहे गवावे नूर। ये गुरुजी महाराज ने ही सुनवाया, क्योंकि महाराज को जो करना होता है वो उसका जरिया अपने आप बनाते हैं, और जिस सोल के जरिए वो काम करवाना होता है उस सोल को भी तैयार कराते हैं। आई एम अ मदर विद गुरुजी's ब्लेसिंग। बेटा है 9 साल का, हिज नेम इज विवान। तो गुरुजी महाराज ने जब ये पंक्तियां मुझे सुनाई व्याख्या में से, तो ये बिल्कुल ऐसे जैसे रूह के अंदर उतर गई पंक्तियां। और रिंकू वीर जी ने बहुत जोर दिया इस बात पे कि बाबा फरीद के फरीद बनने में उनकी माँ का कितना योगदान था। उनकी माँ कैसे उनको प्रेम से कह के कि अगर आज तुम इबादत करोगे तो तुम्हें आज गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा मिलेगा, और इस तरह से उनको इंसेंटिवाइज करके उनको एक बहुत मतलब अच्छे तरीके से उनको बता के कि अल्लाह की इबादत में रहना चाहिए, प्रभु की इबादत में रहना चाहिए। तो गुरुजी ने एकदम से एक प्रकाश मेरी रूह के अंदर किया और मुझे बताया कि माँ होने के नाते अगर एक सोल इस सोल के जरिए इस जिंदगी में आई है तो इस सोल का उस सोल के प्रति क्या फर्ज है। गुरुजी ने सरचार्ज विद डिवाइन लव बुक पढ़वाई। उस बुक का मेरी रूह के ऊपर बहुत ही प्रोफाउंड इम्पैक्ट हुआ। और उसमें भी एक कोट सुखमनी आंटी ने कोट की है, एक लाइन कि गुरुजी ने उनसे एक बार कहा था कि 10 साल तक एक बच्चे की गुरु उसकी माँ ही होती है, और उसके बाद हम महापुरुष टेक ओवर कर लेते हैं। रिंकू वीर जी की ये बात सुनने के बाद मैंने सचाज विद डिवाइन लव में ये बात जब पढ़ी तो एकदम से ऐसा लगा कि नहीं गुरुजी, इसका मतलब अभी बच्चा छोटा है तो उसकी गुरु मैं ही हूँ। आप 10 साल के बाद टेक ओवर करेंगे तो परहैप्स देयर आर सर्टेन ड्यूटीज जो आप चाहते हैं कि मैं एज अ मदर फुलफिल करूं टुवर्ड्स माय सन। तो गुरुजी ने ऐसी सोची बख्शी कि बच्चे को वाणी से जोड़ो। तो मैंने धीरे धीरे बेटे को जपजी साहब का पाठ सिखाना शुरू किया। उसको सिखाना शुरू किया तो मुझे भी कंठस्थ हो गया। और व्हेन विवान वाज 7 years old he had जपजी साहब पाठ द एंटायर पाठ कंठस्थ। फिर गुरुजी ने चौपाई साहब शुरू करवाया, फिर आनंद साहब शुरू करवाया, तो प्रसाद शुरू करवाया, अभी जाप साहब चल रहा है। इस तरह से गुरुजी ने बच्चे की बाणी कंठस्थ करवाई और कहीं ना कहीं मुझे भी कंठस्थ करवा दी। बहुत अच्छा फील हुआ। मैं छोटा सा एक सत्संग अपने बच्चे का विवान का आपको जरूर सुनाना चाहूंगी। जब भी महाराज की कृपा से मौका मिलता था सत्संग करने का घर पे, तो घर पे गुरुजी का जैसे दरबार लगाते हैं, एक बहुत ही मतलब इट्स अ ग्रैंड मोमेंट होता है किसी भी संगत के लिए कि गुरुजी का सत्संग घर में हो रहा है। तो जब भी घर में दरबार लगता था गुरुजी का, तो वाइल हम वो जितना भी गुरुजी लगवाते थे दरबार को लगा रहे हैं, तो माय सन व्हेन ही वाज 7 years old, 6 or 7 years old, he used to he would always ask
कि मम्मा ये जो आप गद्दी लगा रहे हो गुरुजी इस पे आके बैठेंगे। तो मैं अब छोटे बच्चे को आप कैसे समझाओ, तो मैं उसे बोलती थी कि हाँ गुरुजी आके इस गद्दी पे बैठेंगे। तो पहला सत्संग था तो ही वॉज ईगरली वेटिंग कि आज मैं देखूंगा गुरुजी इस गद्दी पे आके बैठेंगे। वेलकम बैंड हुआ और इक ओंकार हुआ। तो जब इक ओंकार हो रहा था मूल मंत्र, तो मेरा बेटा जल्दी से मेरे पास आया और मेरे कान में कहने लगा कि आप तो कह रहे थे ये आएंगे और ये तो अभी तक नहीं आए, और ये तो आगे सत्संग भी शुरू हो गया। तो फिर मैंने अपने बेटे को हल्का सा डांटा और बोला कि एकदम चुप बैठो, मैं आपको सत्संग के बाद बताऊंगी। सत्संग के बाद उसका क्वेश्चन उसके दिमाग से गया नहीं कि आपने तो मम्मा बोला था कि गुरुजी आएंगे, गुरुजी तो आए नहीं। फिर मैंने बेटे को समझाने की कोशिश करी कि बेटे गुरुजी आते हैं बट तन की आंखों से नहीं, मन की आंखों से दिखते हैं, और जब गुरुजी की कृपा होती है वो गद्दी पे बैठे हुए स्वयं के दर्शन भी देते हैं। छोटा था, आई थिंक नहीं आई होगी उसको बात समझ। फिर कुछ समय बाद महाराज ने मौका दिया, घर पे सत्संग था, दरबार लग रहा था, गद्दी सज रही थी, और बेटे ने फिर से मेरे को आके पूछा कि ये पिछली बार तो आए नहीं थे, क्या इस बार आएंगे। तो इस तरह से ये 2-3 सत्संग में ऐसा हुआ कि उसका एक ही क्वेरी, एंड ही वुड बी आफ्टर माय लाइफ कि टेल मी व्हाई डजंट ही कम, ये क्यों नहीं आते, दिखते तो है नहीं, आप कहते हैं भी पर दिखते नहीं हैं, पर दिखेंगे भी। सो द चाइल्ड गॉट कंफ्यूज्ड। तो मैंने उसे थोड़ा सा ऐसे झाड़ भी दिया कि बेटे बार बार आप इस बात पे क्वेश्चन नहीं करोगे, जब महाराज की रजा होगी वो खुद ही आपको समझाएंगे, दर्शन देंगे। उसके बाद ऐसा हुआ कि बेटे को गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए। विवान इज अ वाटर बेबी, उसको पानी बहुत पसंद है। उसको मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि गुरुजी महाराज ने कैसे अपने बच्चे के साथ लाड लडाया, कैसे उसको ड्रीम दर्शन दिए, तो उसके लिए ये थोड़ा सा जानना जरूरी है कि ही इज अ वाटर बेबी, ही लव्स वाटर, he is crazy for water, he can be in the water, swimming pool all the time. And then he likes mechanical things, metro, train, कैसे engines बनते हैं इनके, very curious for all these things. तो महाराज ने उनको ड्रीम में दर्शन, विवान को ड्रीम में दर्शन दिए। और my son was with his nana nani in Himachal. I was in Delhi. I was at office when my son called me from his Mausi's number, and he said कि मम्मा गुरुजी की कृपा हो गई, गुरुजी की कृपा हो गई, आप गुरुजी मेरे ड्रीम में आए, मम्मा आप मेरा सत्संग सुनिए। तो मैंने बोला बेटे सुनाओ। देन ही टोल्ड मी कि मम्मा मैं सोया हुआ था और एकदम से मुझे नहीं मालूम मैं कैसे उठा, मैं छत के ऊपर गया और आसमान में एक बहुत बहुत तेज रोशनी थी, और उस रोशनी में से 2 पीकॉक उड़ के आए और वो छत पे बैठ गए, और उन्होंने कहा कि गुरुजी ने आपको बड़े मंदिर बुलाया है। उनमें से एक पीकॉक बड़ा था और एक पीकॉक छोटा था। मैं पीकॉक के ऊपर बैठा और उन्होंने मुझे बड़े मंदिर के आगे उतार दिया। It was a beautiful, beautiful dream darshan that he had, and how a 6 or 7 year old child can narrate that for almost 1 hour. He was on the call, and I think breathlessly वो अपना सत्संग मुझे सुना रहा था कि मेरे साथ ऐसा हुआ मम्मा, मेरे साथ ऐसा हुआ, गुरुजी ने मुझे बहुत blessings दी। And गुरुजी took him to एज पर विवान कि गुरुजी मुझे जल परियों के देश में ले गए, और वहां पे जैसे ही गुरुजी मुझे लेके गए और मैंने देखा कि वहां जल परियां हैं, आई लुक्ड एट गुरुजी एंड आई सेड गुरुजी ये तो जल परियां हैं। तो गुरुजी ने बोला कि तू ले ले फिर नजारे, something in Punjabi Guruji said. Then he went inside the water, he played with all what he saw, and then Guruji took him to the animal kingdom. And then he said, when we entered the animal kingdom, Mama, it was me and Guruji. When we entered the animal kingdom, देयर वाज अ वेलकम बैंड। जो आप जब भी घर पे सत्संग कराते हो तो जो वेलकम बैंड आप गुरुजी के लिए बजाते हो, द सेम वेलकम बैंड बजाया गया बाय एनिमल्स। और सबसे ही सेड मम्मा सबसे हैरानी की बात ये थी कि वो सारे एनिमल्स वर नॉट एनिमी टू ईच अदर। It was lion, deers, snakes, everybody was friend to each other in that kingdom, and they welcomed me and Guruji, and they gave a lot of blessings in the form of Swaroop, Guruji's Swaroop and bracelet to me, and they said that these are Guruji's blessings for you. तो इस तरह से Guruji made him a tour of Delhi metro, and then he was very happy. At the end of his dream, somewhere he told me कि गुरुजी ने मुझे कस के हक किया, एंड मम्मा गुरुजी's skin
टच्ड माई स्किन। तो मम्मा आपने कभी फील किया है गुरुजी की स्किन कभी आपकी स्किन से टच हुई है, उनका चोला कभी आपकी स्किन से टच हुआ है? तो आई सेड नथिंग, आई सेड बेटा नहीं, आप सुनाओ। कि मम्मा आई सॉ गुरुजी, आई टच्ड गुरुजी, आई हैड हिज दर्शन मम्मा। तो दैट्स हाउ गुरुजी ब्लेस्ड हिम। एंड उस दिन के बाद आज तक उसने कभी नहीं पूछा कि ये गद्दी पे आके बैठेंगे, आते हैं नहीं आते हैं। आई थिंक ऑल हिज क्वेरीज गॉट रिजॉल्व्ड दैट डे। तो इस तरह से इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी विद गुरुजी महाराज। आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, सत्संग बहुत सारे हैं, बट आई थिंक आई वुड लाइक टू से टुडे ओनली वन थिंग कि मैंने इतना ही समझा है, या गुरुजी महाराज ने इतना ही समझाया है कि हम सबकी हस्ती जो है ना, वो एक पानी पे खींची हुई लकीर के जैसी है। तो गुरुजी बड़े मंदिर में एक सॉन्ग है जो बहुत फ्रिक्वेंटली प्ले होता है, उसी की कुछ पंक्तियों से मैं बहुत रिलेट करती हूँ, और महाराज से मैं उन्हीं पंक्तियों के थ्रू अरदास हमेशा करती हूँ। एंड आई विल से वही पंक्तियां कि ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਲਕੀਰ ਵਰਗੇ, ਕਿਸੇ ਝਾੜੀ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਲੀਰ ਵਰਗੇ, ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਚ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਚੂਰ ਦਾਤਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਚੜਨਾ ਤੋਂ ਕਰੀ ਨਾ ਤੂੰ ਦੂਰ ਦਾਤਿਆ, ਰਹੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਤੂੰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਸੂਰ ਦਾਤਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਚੜਨਾ ਤੋਂ ਕਰੀ ਨਾ ਤੂੰ ਦੂਰ ਦਾਤਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਚੜੇ ਕੱਚੇ ਰੰਗ ਵਰਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੱਚ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕੱਚੀ ਵੰਗ ਵਰਗੇ, ਮਨੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਮਾਨ ਤੇ ਗਰੂਰ ਦਾਤਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਚਰਨਾ ਤੋਂ ਕਰੀ ਨਾ ਤੂੰ दूर दातिया। एक शब्द है जो बहुत ब्यूटीफुली हमारी हस्ती को डिस्क्राइब करता है और महाराज की कृपा को डिस्क्राइब करता है। वो शब्द है, कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण ना विचारो, कृपा करो माटी का क्या तोपे स्वामी, मानस की गत यही कृपा करो। तो जब मैंने ये शब्द सुना, मुझे लगा कि मैं सबसे ज्यादा इस शब्द से रिलेट कर पाती हूँ। महाराज की कृपा से उन्होंने मीनिंग्स भी समझाए इस शब्द के, कि इस शब्द में जो पंक्तियां कह रहे हैं गुरु साहब कि माटी का क्या तोपे स्वामी, मानस की गत ही, इसका अर्थ ये है कि मिट्टी का क्या धुलना स्वामी, मिट्टी ने तो धुलने के बाद भी मिट्टी ही रहना है। तो आप गुरु साहब कृपा कर मेरे गुणों और अवगुणों को नजरअंदाज करके मुझ पे कृपा कीजिए। मेरी हस्ती तो एक मिट्टी जैसी है, जिसको आप जितना भी धोएंगे मैं तब भी मिट्टी ही रहूंगी। तो गुरु साहब बहुत बहुत शुक्राना, भूल चूक के लिए क्षमा। किसी जुबा में भी वो लफ्ज ही नहीं कि जिनमें आप हो क्या हम बता सके। आपने हमें अपनी शरण में लिया गुरु साहब, हमारे गुणों अवगुणों को नजरअंदाज करके हम पे कृपा की। हमारे पिछले कर्मों के, हमारे पिछले जन्मों के जो लेख थे, आपने उनको बदला, हमारी जिंदगी को संवारा, हमें जीने की राह दिखाई, एक अच्छा इंसान बनाया, और निरंतर आप हम पे काम कर रहे हैं, उसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी, इच्छाएं तो आपने अंदर से सब खत्म कर दी हैं, इच्छा केवल एक ही है, आपके और करीब जाना है, आपको और प्यार करना है। आप कृपा बनाए रखिए सच्चे पातशाह, ऐसी रूहों से मिलवाइए, ऐसी संगत का संग दीजिए जिनके संग से हम आपके और नजदीक आ पाए, आपसे और प्रेम कर पाए। तो अगर इबादत में कुछ मांगना है तो गुरुजी, दुनियावी तौर पे तो मांगने के लिए कुछ बचा नहीं है, क्योंकि आप मिल गए तो सब मिल गया। तो एक ही प्रे गुरुजी मैं करती हूँ। जैसे एक सत्संग में मैंने सुना था, मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगा। आंटी ने कहा कि गुरुजी कहते कि अपने लिए सब मंगदे, गुरु लिए कोई नहीं मंगदा, गुरु लिए भी प्रे किता करो। आई फाउंड इट वेरी ब्यूटीफुल एंड आई फाउंड द पर्पस ऑफ माय प्रेयर्स। मुझे हमेशा लगता था गुरुजी मुझे तो सब मिल गया, मैं क्या मांगू। तो मुझे उस दिन पता चला कि मुझे जितने श्वास मेरे जिंदगी के बचे हैं, मुझे क्या मांगना है, मुझे अपने गुरु साहब की राजी खुशी मांगनी है, अपने गुरु साहब के लिए, जबकि वो खुद स्वयं सब कुछ है, लेकिन फिर भी उन्हीं के लिए मांगना है। तो बहुत ब्यूटीफुली वो कवाली कहती है कि नित खैर मंगा सोहणिया मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी, तेरे पैरां च खीर होवे मेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी। गुरु महाराज जी, आई जस्ट से दीज लास्ट फ्यू लाइन्स एंड आई टेक योर आज्ञा। भूल चूक के लिए क्षमा कीजिएगा गुरु साहब, अगर आपकी उस्तत, आपकी वड्याई, आपकी स्तुति करने में किसी भी तरह का कोई गलत शब्द चुन लिया हो इस रूह ने, तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा।
Guruji Maharaj, heal to you, though you are heal yourself. Guruji Maharaj, more power to you, though you are power yourself. Guruji Maharaj, love to you, though you are love yourself. Guruji Maharaj, victory to you, though you are victory yourself. गुरुजी महाराज, आपकी सदैव 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 जय हो। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।